नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लीनियर अलजेब्रा जो हमने स्टार्ट करी थी उसमें हमने कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको अपन डेफिनेशन को समझते हैं कि लेट टी वी एन एफ टेंड्स टू वी एम एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा इक्वल टू x1 टेंड्स टू xn and beta 2 y1 tends to ym be a basis of vnf and vmf respectively, then matrix representation with respect to basis tx1 tx2 txn is। आपने को ये कहा गया है कि इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का निकालना है। तो ये तो एक तरह से डेफिनेशन में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक से तुमको सीधा तुरंत विद इन 30 सेकंड से 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। इस आप लोग को यहाँ पे इसका जो बेसिस दे रखे होंगे 1x x स्क्वायर x क्यूब या जहां तक वो जा रहा है वो इधर लेफ्ट साइड में लिखना है और यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म लिखना है। ट्रांसफॉर्मेशन t1 tx इस प्रकार से लिखना है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इस प्रकार से ये m पंक्ति है। ठीक है, तो ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या, ये रो और ये कॉलम, रो एंड कॉलम m इंटू n इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट है कि लेट t v n f टेंड्स टू v m f बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज m इंटू n। इसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n होगा। जो m है वो रो होगा और n जो है वो कॉलम होगा। वेयर डायमेंशनल ऑफ v n f इज इक्वल टू n एंड डायमेंशनल ऑफ v m f इज इक्वल टू m। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो डायमेंशन में जो n तो उसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे और उसमें रो कितनी होगी, m होगी। इसलिए इसका ऑर्डर m इंटू n है। अब ये तो एक तरह से डेफिनेशन होगी कि इस प्रकार से होगा। आप लोगों को क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना उसके लिए हम आगे देखते हैं। इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसान भी है, बस इसकी टेक्निक आनी चाहिए अपने को। कि कंसिडर टी P3R tends to P3R given by TPX is equal to find transformation matrix with respect to basis 1x x square x cube। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, अब इसके जैसे यहाँ पे ऑप्शन अपने को दे नहीं रखे, देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको टेक्निक बताई थी। पहले तो इसमें कितने जो है रो होगी, कितना कॉलम होंगे वो देख लो, पंक्तियां कितनी होगी, स्तंभ होगी, मतलब कितने की जो मैट्रिक्स होगी वो देख लीजिए। यहाँ पे ये P3 है। अब यहाँ पे ये क्या है, P3R, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, पोलिनोमियल है। इसका मतलब 1x x स्क्वायर x क्यूब इस प्रकार से ये कितने हो गए, 4 हो गए। 3 का मतलब ये पोलिनोमियल है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये 4 और ये भी P3 है, इसका मतलब 4 इंटू 4 की होगी। ये जो मैट्रिक्स होगी वो 4 इंटू 4 की होगी। इसका मतलब एक चीज तो अपने को कंफर्म होगी कि इसमें 4 तो पंक्ति होगी और 4 ही स्तंभ होंगे। 4 इंटू 4 की होगी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 इंटू 4 की होगी। अब यहाँ पे इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब इसके लिए अपने को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बेसिस लिख दिए 1x x स्क्वायर x क्यूब इस प्रकार से लिख देंगे अपन। ठीक है, ये टेक्निक ध्यान में रखना, इस टेक्निक से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन t1 x है तो tx, फिर x स्क्वायर है तो tx स्क्वायर और यहाँ पे x क्यूब है तो tx क्यूब। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 इंटू 4, 4 पंक्ति 4 स्तंभ है, 4 रो एंड 4 कॉलम, 4 पंक्ति 4 स्तंभ। अब यहाँ पे अपने को इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में क्या होगा, इसके लिए अपने को दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले अपन जैसे TPX दे रखा है अपने को, TPX पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू px प्लस 1 प्लस 3p डैश x, ये अपने को दे रखा है। अब सबसे पहले t1 ज्ञात करते हैं। ये t1 कैसे ज्ञात करेंगे, 1 px का मतलब px की जगह हो गया 1, इसका मतलब
अब यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है, अब x प्लस 1 भी वो भी 1 ही होगा। जब पी एक्स का मान 1 है तो पी एक्स प्लस 1 वो भी 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू पी डैश एक्स। अब पी डैश एक्स का मतलब जब पी एक्स का मान 1 है, जब पी एक्स की वैल्यू है वो 1 है, तो जैसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डिफरेंस, 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इनटू में 0, इसका मतलब यहाँ पे आया 1, ये तो 0 हो गया। अब इसको जो लिखने की टेक्निक है, यहाँ पे कांस्टेंट के अलावा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, फिर इसके बाद कुछ नहीं है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब सबका कोफिशिएंट 0 0 होगा, 0 0 0, ठीक है, गुणांक जिसको बोलते हैं। अब इसी प्रकार अपने 1 पे कर लिया। अब अपन x निकालते हैं, मतलब px की जगह मैंने, ये px की जगह मैंने x लिया, तो जब px का मान x लिया मैंने, तो px प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्यों, px की वैल्यू वो x है, तो यदि x की जगह यहाँ पे मैं x प्लस 1 करता हूं, तो ये भी हो गया x प्लस 1, इसका मतलब ये x प्लस 1 हो गया, प्लस 3 इंटू पी डैश एक्स। अब px की वैल्यू x है, तो डैश करते ही इसका डिफरेंशियल x का क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहां से इसकी वैल्यू होगी, ये 3 को पहले 3 प्लस ये 1 ये हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ से 1 प्लस ये 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 4 प्लस x। अब यहाँ पे इसको लिखने की टेक्निक, तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, उसके बाद x का कोफिशिएंट, अगर x है तो यहाँ है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, गुणांक जिसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब 0 0 हो गया। अब अपन निकालेंगे टी एक्स स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे पी एक्स का मान अपन लोग क्या ले रहे हैं, अपन एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। जब x है तो एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह मैं x प्लस 1 लिखता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू पी डैश एक्स। अब डैश का मतलब इसका जो डैश निकालेंगे, इसका डैश करते ही एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में 2x। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस ये 3 इंटू 2 तो 6x, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 1। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट लिखो, कितना है 1, उसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है 8, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और एक्स क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये टी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं टी एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पी एक्स की जगह एक्स क्यूब लिया, तो यहाँ पे एक्स पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो पी एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू पी डैश एक्स। अब एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल एक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अब यहां से इसको a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता, प्लस 3ab, 3a इंटू बी, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 तो 3x हो गया, और इंटू में a प्लस बी, तो ये a प्लस बी, और ये हो गया 3 इंटू 3 9x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले अपन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, यहां से देखिए 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से ये हो गया 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 3x, और कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, प्लस का 1। अब सबसे पहले कांस्टेंट को लिखा जाता है, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये हो गया। तो ये जो है इसका ये आंसर हो गया। इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए आज। अब इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन के पश्चात इस पर क्वेश्चन अलग अलग बना सकते हैं, इसकी नलिटी क्या होगी, इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है, ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, ये 1 2 होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके जो टेक्निक है, इसका जो मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करने का जो तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स होगी 1 3 12 1। अब अगला जो है इसी क्वेश्चन का एक बार फिर देखिए, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लेट पी क्यूब डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। कंसीडर द मैप टीपी P3 tends to P3 given by TPX is equal to P double dash X plus PX, then T is not linear transformation। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली एरर आ गई। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन हमने मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देख लिया, एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टॉपिक पर। लेट P क्यूब डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ रेस्पेक्ट
विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3 यू कह रहा है, अधिकतम इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। कंसिडर द मैप टी P3 tends to P3 given by TPX equal to the T is not linear transformation, T is 1-1 linear transformation, T is not 1-1 linear transformation। अब ये जो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अपन इसका जो एक बार फिर मैट्रिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कह रहा है P3 है, ये भी P3 है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे P3 का मतलब 1 x स्क्वायर x क्यूब, P3 है का मतलब 3 तक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, यहाँ पे ये भी P3 है, इसका मतलब 4 into 4 की मैट्रिक्स बनेगी। जो मैट्रिक्स बनेगी वो 4 into 4 की होगी। अब इसमें अपनों को जो डिग्री है एटमोस्ट 3 का मतलब अधिकतम अपनों को 3 डिग्री तक लेना है। इसका मतलब यहाँ पे वापस टेक्निक वही x1 x स्क्वायर और x क्यूब, अधिकतम 3 कहा है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 4 into 4 की मैट्रिक्स है, ये हो गया T1, ये हो गया Tx, ये हो गया Tx स्क्वायर और ये हो गया Tx क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब यहाँ पे वापस जैसे पहला क्वेश्चन अपन बताया था, इसके पहले क्वेश्चन में सबसे पहले T1 लेते अपन, Px की जगह मैंने 1 लिया। अब डबल डैश x मतलब एक का जो Px का मान 1 ले लिया, इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब एक बार में ये तो 0 हो जाएगा, 2 बार में तो 0 ही होगा डेफिनेटली, प्लस Px। अब Px का मान कितना 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये 1 आया, ओवरऑल क्या आया इसकी वैल्यू 1। अब इसका मतलब कांस्टेंट उसके अलावा कुछ है ही नहीं x, तो ये सब 0 0 हो जाएंगे क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है कुछ ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 0। अब दूसरा जो लेते हैं अपन x के बाद कितना लेते हैं 1 के बाद x लेते हैं, सॉरी, तो ये Tx हो गया। अब Tx का मतलब डबल डैश x, अब Px की वैल्यू अपन ने कितनी ले ली x ले ली। अब जब एक बार डिफरेंशियल करेंगे P डैश x करेंगे तो 1 आ गया, दूसरी बार करेंगे तो ये 1 का जो है डिफरेंशियल 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे P डबल डैश x की वैल्यू 0 होगी प्लस Px। अब Px की वैल्यू क्या ली अपन ने x ली, तो यहाँ पे हो गया x, ठीक है। अब ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई x। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट 0, x की वैल्यू x है इसका और इसका कोफिशिएंट 1 है। उसी तरह x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब नहीं है। अब उसी तरह अगला जगह लेते हैं अपन, यहाँ पे Px की जगह अपन लेते हैं x स्क्वायर। अब क्या लेते हैं ये वाला x स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे रखो Tpx, इसका मतलब Tx स्क्वायर हो गया Px की जगह। अब यहाँ P डबल डैश, अब x स्क्वायर का डबल डैश करते 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो डबल डैश एक बार करेंगे 2x आएगा, फिर करेंगे तो x का 1 हो गया, तो मतलब 2x का कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2, यहाँ P डबल डैश x का मान 2 प्लस Px की जगह क्या है x स्क्वायर है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब कांस्टेंट कितना है 2 है, उसके बाद x नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 हो गया। x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, x क्यूब नहीं है, कोफिशिएंट 0 हो गया। उसी प्रकार अगला अब अपन लेते हैं Px की जगह लेते हैं x क्यूब लेते हैं अगला। अब यहाँ पे रखिए Tpx, अब Tx क्यूब, Tx क्यूब का मतलब P डबल डैश x। अब यहाँ पे ये P डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x स्क्वायर, और जब डबल डैश करेंगे P डबल डैश x करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर का 2x हो गया, मतलब 6x हो जाएगा, ठीक है। तो P डबल डैश x की वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस Px की वैल्यू कितना है x क्यूब है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब 0, x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, x स्क्वायर नहीं है मतलब कोफिशिएंट 0, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है। इस प्रकार से ये जो है एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया इसका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अपनों को इस क्वेश्चन में क्या है कि T इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब 1-1 होगा कि नहीं होगा, इसके लिए अपनों को एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि रैंक ऑफ है प्लस नलिटी ऑफ है, इसको है मान लीजिए इज इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ V, ये फॉर्मूला था आप लोग को, डायमेंशनल ऑफ VF। अब रैंक ऑफ है, अब इसकी रैंक देखिए यहाँ पे कोई भी 0 नहीं बन रहा है, ये सब के सब कितना है नॉन जीरो, 1 2 3 चारों के चारों रो जो है वो नॉन जीरो है। इसको किसी को भी जीरो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रैंक निकालने का तरीका है कि इसके अकॉर्डिंग इस सबको जीरो बनाना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ये जीरो ऑलरेडी है, इसके अकॉर्डिंग ये जीरो बनाना पड़ता है, सबके सब पहले से ही बने हुए जीरो। अब इसका मतलब आगे सोल्व नहीं करना अपने को। अब जब सोल्व नहीं करना, इसमें कोई भी सबके सब जो रो है वो जीरो नहीं बन रही, मतलब पूरी पूरी रो जीरो बननी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी रो जीरो नहीं बन रही, इसका मतलब सब नॉन जीरो, इसका मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब इसकी रैंक होगी 4। अब जब यहाँ पे डायमेंशनल ऑफ वीएफ का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वीएफ ही है, ये 4 इंटू ये वीएफ है, ये वी डैश एफ है, तो वीएफ का मतलब यहाँ पे कितनी आ रही 4, वीएफ का मान कितना है 4 आ रहा है, कितना है 4। अब यहाँ पे
इसमें नलिटी क्या होगी इसकी, तो नलिटी 0 होगी। अब जब रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ बी, अब ये होता है इसका फॉर्मूला। अब जब इसकी नलिटी 0 है तो इसके पहले जो क्लास उसमें बताया था कि यदि जो नलिटी 0 होती है तो वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसा होता है, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, टी इज 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्म को जो इस प्रकार से अपन निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और दीजिए अगले टाइप से, लेट एफ आर क्यूब टेंड टू आर क्यूब बी ए लीनियर मैप डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर मैप विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 एंड E3 इज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको निकालने की टेक्निक देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है और वो भी क्या है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब 3x3 है ये, और स्टैंडर्ड बेसिस है तो 3x3 में स्टैंडर्ड बेसिस होता ही है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है। अब सबसे पहले अपन इसके रेस्पेक्ट करते हैं अपन 1 0 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ 1 0 0, इसका मतलब एक्स की जगह 1 रखा है, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। ये कितना हो गया एक्स, एक्स का मतलब 1, एक्स प्लस वाई मतलब 1 + 0 1 हो गया, और लास्ट में 0। अब इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 1 1 0। ये इस प्रकार से भी अपन मैट्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी टेक्निक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्टैंडर्ड बेसिस क्या थे, 1 0 0 प्लस बी 0 1 0 प्लस सी 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए 1 1 0। अब यहाँ से सबसे पहले इसमें 1 में मल्टीप्लाई किया तो ए, सेकेंड वाला का 0 में किया तो 0, ये भी 0, तो इसका मतलब ए प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया ए। सेकेंड वाले में 0 प्लस बी प्लस 0, और थर्ड वाले में ये 0 प्लस 0 और सी का मान लास्ट में 1 के साथ किया तो सी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी, ए बी सी की है। ये इसका वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 1 1 0। ये पहली जो रो बन गई 1 1 0। इसी प्रकार आगे अपन फिर करेंगे इसको। तो अगला में जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड वाला जो है इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 1 0। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस के सापेक्ष। और यहाँ पे वापस वही ए 1 0 0 प्लस बी 0 1 0 प्लस सी 0 0 1। इस प्रकार से जब इसको भी करेंगे तो यही आएगा एबीसी। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0, फिर बी का वैल्यू 1 आ रही है, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ये 0 1 0। इसी प्रकार तीसरा जब अपन करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस 0 0 1। ठीक है, अब 0 0 1 के एक बार वापस देख लीजिए। जब 0 1 0 किया यहाँ पे एफ ऑफ 0 1 0, इसको 0 1 0 किया, देखिए यहाँ पे इसको वापस एक बार देखें। इस क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 1 0 0 के सापेक्ष ये निकाल लिया, एफ बी सी की वैल्यू आई, ये इसको बाद में लिखते हैं, ये एबीसी की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब अपन किसके साथ, इसके रेस्पेक्ट में करें 0 1 0 के साथ। अब यहाँ पे एफ ऑफ, इसको वापस पूरा देखो, 1 0 0 के बाद 0 1 0 0 1 0, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जब इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो अपनों को लिखनी है। अब 0 1 0 मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो 0 प्लस वाई कितना मतलब हो गया 1 और 0। ठीक है, अब जब अपन अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 0 1 0, तो जब स्टैंडर्ड बेसिस के साथ 1 0 0 प्लस बी 0 1 0 प्लस सी 0 0 1, तो इस प्रकार से जब इसको करेंगे तो ये एबीसी ही आएगा। इसका मतलब ये जो है 0 1 0 ये एबीसी की वैल्यू है। इसका मतलब दूसरे को सीधा लिख सकते हैं अपन 0 1 0। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार अब अपन तीसरा जो है स्टैंडर्ड बेसिस क्या है 0 1 0। अब अपन निकालते लास्ट वाले में स्टैंडर्ड बेसिस 0 0 1 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी कितनी आती है एक्स। एक्स का मतलब यहाँ ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना हो गया 0। एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स प्लस वाई 0 प्लस 0 कितना होता है 0 ही होता है, और लास्ट में 0। इसका मतलब ये हो गया 0 0 0। इसके रेस्पेक्ट हम करेंगे वापस वही ए 1 0 0 प्लस बी 0 1 0 प्लस सी 0 0 1। जब इसको भी करेंगे तो ये एबीसी ही आएगा, और ये एबीसी की वैल्यू 0 0 0 होगी।
अब लास्ट में क्या करते हैं कि जो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करके इसका ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, इसकी परिवर्तन मैट्रिक्स कर लेते हैं। जो रो है उसको कॉलम में ले आएंगे, कॉलम है उसको रो में ले आएंगे। इसका मतलब ये 3x3 है, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम बन जाएगा मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट रो है 1 1 0, तो इसका ट्रांसफॉर्म लेते ही 1 1 0 ये आ जाएगा। सेकेंड रो है 0 1 0, तो ये 0 1 0 इस प्रकार से लिख देंगे। थर्ड है 0 0 0, तो ये 0 0 0 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। इसका मतलब आप देख लीजिए हमें इसके हिसाब से कौन सा सही है, 1 0 0 1 1 0, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी इसका अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार, एक बार फिर देख लो ताकि आप कंफर्म हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे रिलेटिव टू द पेयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ r³ इंटू r²। अब यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो बनेगी अगर तुम सोल्व नहीं करोगे तो भी दो ऑप्शन तो सीधा डिस्कस हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे r², इसका मतलब ये m की वैल्यू है, अपने जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n होता है, ये m होता है ये n होता है। अब यहाँ पे m की वैल्यू 2 है इंटू n की वैल्यू कितनी है 3 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 3 की बनेगी, मतलब 2 इसमें रो होगी और 3 कॉलम होंगे, 2 पंक्तियां होगी 3 स्तंभ होंगे। अब इसके हिसाब से 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखो तीनों, इसमें 3 रो है, इसमें भी 3 रो है अपनों को, जबकि रो 2 होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए 3। इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। बाय चांस आपके पास समय कम है और आपको पता है कि 2 ऑप्शन गलत है, तो 2 में से आप लास्ट में, अगर सपोज टाइम कम, बाकी 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 3 इंटू में 3 इंटू 2 के, तो 2 इंटू 3 के, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस ये हो गए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब सबसे पहले 1 0 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 0 0, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे ये एफ ऑफ ये हो गया, इसका मान x प्लस वाई, तो 1 प्लस 0 1, 2z माइनस एक्स, 2z z का मल्टीप्लाई इसमें किया 2 इंटू 0 तो 0 माइनस एक्स का मतलब -1। अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। फिर वापस वही है 1 0 0 प्लस b 0 1 0 प्लस c 0 0 1। इस प्रकार से जब इसको निकालेंगे तो ये abc की वैल्यू आएगी, ये abc की वैल्यू 1 और -1, सॉरी a और b की जो वैल्यू है वो 1 और -1, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ पे, क्योंकक्योंकि यहाँ पे ये 2 इंटू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लेंगे वो a 1 0 ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि 2 इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 ऑर्डर का होगा, ये वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 प्लस ये b 0 1, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये a b, ये a और b ये से आएगा, तो ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू। तो उसके बाद अपन क्या लिखेंगे 1 -1, फिर उसके बाद सेकेंड वाले से करेंगे 1 0 0 के बाद 0 1 0 से निकालेंगे, 0 1 0 से निकालेंगे। तो जब 0 1 0 से निकालेंगे तो वो 1 0 आएगा, ठीक है। या जो भी देख लीजिए, अब निकाल के देख लेते हैं अपन। 0 1 0 से निकालेंगे तो f 0 1 0 इसकी वैल्यू होगी 0 1 0, मतलब x का मान 0, ये x ये y ये z, x प्लस y का मतलब 1 प्लस 0 1, 2z का मतलब ये 0 हो गया, माइनस x का मतलब माइनस का 0 का वो 0 ही होता है, मतलब 1 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सेकंड वाले का भी वापस वही a b की वैल्यू 1 0 आ जाएगी। पहली वैल्यू अपनी कितनी आ रही थी 1 -1 आ रही थी, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 1 0 आ रही है। जब अपन तीसरा जो करेंगे तो वो 0 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 2 आएगा, लेकिन अपनों को जो आंसर में क्या करते हैं, अपनों को जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो है वो जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, मतलब 1 -1 1 0 और 0 2 इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बना, इसका मतलब इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, इस प्रकार अपन दोनों टेक्निक से, अगर पहले वाला जैसे मैंने फर्स्ट के 2 एग्जांपल बताए थे उससे भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आप को हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।